अब क्लास 7 की बात करी जा रही है, ठीक है। अब क्लास 7th में 4 एक्सरसाइज है, उसमें लिखा है पहला सवाल, दो संख्याओं का योगफल 20 है, ठीक है। अगर हम दो संख्याओं के योगफल की बात करें तो क्या होगा कि अगर उसमें एक संख्या, माना जो पहली संख्या है, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं उसको समझिएगा, लिखना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल पड़ जाता है, तो समझना का माना पहली संख्या अगर मैं x मान लूँ तो दो संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या, दोनों का योगफल 20 है। तो अगर हम दूसरी संख्या निकालना चाहें तो क्या हो गया, कोई योगफल में से अगर हम x घटा देंगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। अब छोटे तौर पे समझिएगा, अगर मैं कोई आपको दो संख्याएं दे दूं और उसमें से मैं कहूं कि दोनों संख्याएं ऐसी हैं कि दोनों का योग 5 है, कितना है, 5 है, और उसमें से एक जो संख्या है वो 3 है, तो आप अपने हिसाब से जो एक संख्या 3 है वो आप पूरे दोनों में से योग में से घटा दोगे, 5 - 3 कर दोगे तो जो दूसरी संख्या है वो अपने आप निकल आएगी, 2, ठीक है। वही मैंने किया, क्योंकि योग कितना दिया गया था 20 और मैंने एक संख्या मान ली थी x, तो घटा दिया तो ये दूसरी संख्या निकल गई। फिर सेकेंड जो शर्त है सवाल में वो क्या दी है, शर्त क्या कहा है, कह रहा है कि उनका अंतर, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 20 - x, ठीक है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या का अगर अंतर निकाला जाए तो उसमें कह रहा अंतर 10 है। अब इसको आप लोग सॉल्व समीकरण के हिसाब से कर चुके हो, तो x - 20 माइनस प्लस x = 10, तो x कितना हो गया 2x, और 20 वहाँ ट्रांसफ़र किया तो 10 + 20, तो ये हो गया 2x = ये हो गया 30, तो x की वैल्यू बेटा कितनी निकल आई आपकी 15, ठीक है। तो एक संख्या कितनी हो गई 15। अब दूसरी संख्या कितनी मानी थी आपने, जो सेकंड संख्या है वो कितनी है आपकी, है 20 - x, तो 20 - 15 = 5, ठीक है। ये दूसरी संख्या निकल आई। अब जो दूसरा सवाल है उसको पढ़ते हैं। लिखा है प्रमाणित कीजिए y = 9 समीकरण y/3 + 5 का हल है। तो क्या करना है, लिखा है दूसरा सवाल, y बराबर जो 9 है वो y/3 + 5, ठीक है, = 1। तो आपको क्या करना है कि इस y बराबर जो 9 दिया गया है, या तो यहाँ की इसके जो मान है इसमें रख दीजिए या इस समीकरण को हल कर लीजिए। तो हल करते हैं तो y/3 तो ये क्या हो जाएगा 8 - 5, तो क्या निकल आएगा 3। तो यहाँ पे क्या बचा y/3 = 3, तो यहाँ पे अगर ये भाग में है तो यहाँ पे काय में हो जाएगा गुणा में, तो y बराबर कितना निकल आया 9। तो जो चेक करना था क्या वही मान नहीं निकला, वही निकला, तो अतः प्रमाणित हो गया, ठीक है। कितने इजी सवाल आ रहे हैं आपके में। फिर यहीं पे समझते हैं जो अब आपका तीसरा सवाल है। क्या कह रहा है तीसरा नंबर सवाल, तीसरा कह रहा है 3 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 72। देखो 3 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है। अगर हम पहली संख्या x मान लें, ठीक है, तो वो जो आगे की जो संख्या होगी 1 जोड़ दो, यही तो हो गया। 3 क्रमागत की बात हो रही है, तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हमारी एक जो आगे जोड़ा x + 1 हो गई। अगर हम इसके एक पीछे कर दें तो क्या होगा x - 1 हो गया। यानी एक संख्या हमने मान ली, उसके एक पूर्ववर्ती हो गई, एक अनुवर्ती हो गई, तो क्या ये तीनों क्रमागत नहीं हो जाएंगी, तीनों क्रमागत हो जाएंगी। तो सवाल में कह रहा है अगर इन तीनों को जोड़ दें तो वो 72 आ रहा है, तो एक से एक देखो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3x = 72, देन x = कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 चौको 12, एक संख्या निकल आई 24। तो तीनों संख्या कौन कौन होगी, एक 24, एक आगे की 25 थी, एक पीछे की थी 23। बेटा ये सवाल लग गया, ठीक है। इतना इजी सवाल है आपके और फिर भी दिक्कत है आपको। ओके, अब आपका कौन सा है, अब है आपका चौथा नंबर सवाल। चौथा क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण समान है और यदि प्रत्येक आधार कोण शिखर कोण का दुगना है तो त्रिभुज के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चौथा समद्विबाहु बोला गया। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, इनके ये जो दो कोण हैं वो समान होंगे। अगर ये x अंश होगा तो ये भी x अंश होगा, ठीक है। यदि प्रत्येक आधार कोण शिखर कोण का दुगना है
तो बेटा ये जो शिखर कोण है तो शिखर कोण का दुगना है ये, तो ये आधा हो जाएगा, यानी x डिग्री का आधा हो गया, तभी तो ये कोण बनेगा, आधा हो गया। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप बताओ। हम जानते क्या है कि अगर हम तीनों को जोड़ दें, जोड़ दिया तो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये तो त्रिभुज की क्वालिटी होती है। अब इसको जोड़ो तो 2 दूनी 4, 4 2 2 4 4 1 5x बटे 2 बराबर 180 डिग्री। तो 5x डिग्री 180 दूनी कितनी होता है, 360। तो x डिग्री कितना हो गया, 5 का भाग लगा दो, 7 2 72 डिग्री हम लोगों ने निकाल लिया। यानी ये 72 डिग्री आ गया और ये भी 72 डिग्री आ गया और ये 72 डिग्री का आधा है, तो कितना हो गया, 2 3 6 2 6 12। ठीक है, ये 36 डिग्री निकल आया। क्लियर है। अब हम 5वें नंबर में आते हैं, सवाल नंबर 5वें की बात करते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, 5 नंबर कह रहा है एक आयत की परिमाप है, कितनी है, 234 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी अधिक है। अगर हम इसकी लंबाई x मान लें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x/3। क्या बोला, चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। बेटा तिगुनी नहीं बोला, 3 सेंटीमीटर अधिक बोला है, तो इसमें 3 सेंटीमीटर कम करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कहाँ कैसे कह, लंबाई ज़्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, 3 कम ज़्यादा थी तो मैंने चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा लंबाई चौड़ाई का फार्मूला परिमाप दिया गया था 234 2l प्लस ब्रेड, यही तो होता है। ठीक है, 2 धन लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी है, x चौड़ाई कितनी है, x-3 इक्वल टू 234। ठीक है, तो x कितना हो गया, 2x-3। बेटा 2 का भाग लगा और 2 7 14, 3 इसमें ऐड करो तो कितना हो गया, 120। धन x इक्वल टू 60। तो ये क्या निकला है बेटा, लंबाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x-3 थी तो 57। कोई समस्या, इतने सरल सवाल है। 5 नंबर हो गए। ठीक है, अब कौन सा है सवाल, 6 नंबर। अब ये सवाल तो आप खुद ही कर सकते हो। उत्तर की जांच करने के लिए x की वैल्यू उसी में रख देना। क्या लिखा है, एक संख्या के 1/4 को इस संख्या के, मैं 7वें नंबर में बता रहा हूँ, क्या लिखा है, एक संख्या के 1/4 को इस संख्या के 1/3 से घटाने पर 12 प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा है कि कोई एक संख्या x, ठीक है, x को जो x का 1/4 है वो अगर हम लोग x के 1/3 से घटा दें तो कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। बेटा इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 3x अपॉन 12 इक्वल टू 12। ये मैंने लासा लेके सॉल्व किया है, बहुत अच्छे से कर ले। तो 4x 3x बटे 12। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, x, और ये कितना हो गया, 144। तो क्या वो संख्या निकले, क्यों, मैंने 12 का 12 गुणा कर दिया। ठीक है, ये आप समीकरण बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, तो हमें चिंता नहीं है आप लोगों की कि आप ये नहीं कर पा रहे हो। अब हम 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर थोड़ा पेचीदा है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। लिखा है एक भिन्न का अंश हर से 4 कम है। एक कोई भिन्न है, ठीक है, तो अगर हम लोग उसका भिन्न कोई एक भिन्न मान लें, क्या लिखा है, एक जो भिन्न का अंश है वो हर से 4 कम है। ठीक है, तो अगर हम लोग हर को x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न बन गई। ठीक है, समझ गए, 4 कम था तो मैंने 4 कम कर दिया। लिखा है यदि अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ा जाए तो ये मेरी x - 4 है, ये x है, दोनों में हमने 1 जोड़ दिया तो भिन्न क्या बन गई, 1/2 हो जाती है। अब इसको सॉल्व करना है, तो बेटा ये क्या होगा, x - 3 अपॉन x + 1 इक्वल टू 1/2। कैंची गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 6 इक्वल्स टू x + 1। तो ये क्या, इसको घटा तो ये x बचा, इसको वहाँ पे जोड़ो तो ये 7 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 7 हो गई, ये 4 कम हो गई तो 3/7 हो गई। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, आप लोग प्रयास करिएगा तो लग जाएगा। अब कौन सा नंबर है, अब आपका है 9 नंबर। ठीक है, क्या है 9 नंबर में, 9 नंबर कह रहा है, क्या लिखा है, टॉम अपने छोटे भाई से जिम से 3 गुनी आय का है। अगर हम ये टॉम है और ये हमारा जिम है, ये मैंने वो वाला जिम लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा है, टॉम अपने छोटे भाई से 3 गुनी का आएगा। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। तो ये अगर
3 गुना है तो ये 3x कर लेते हैं, ये x बच गया। किंतु 3 साल बाद वही जिम की आयु, दोगुनी आयु वाला, वही 3 साल बाद वह जिम की आयु पर, ठीक 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग इनके 3 साल बाद करें तो 3x + 3 जोड़ा गया ना 3 साल, तो इसमें भी जोड़ा जाएगा। तो ये उनकी 3 साल बाद की उम्र हो गई। ठीक है, इसमें भी हमने 3 साल जोड़ दिया 3 साल बाद, और इसमें भी हमने 3 साल जोड़ दिया। तो क्या निकल के आ रहा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए और दुगनी हो जाएगी। तो ये 3x/3 बराबर x + 3। तो इसमें जब हम लोग दुगनी करेंगे तो दुगना को बड़ा कर दिया तो ये बराबर हो गए दोनों। तो ये क्या बना, 3x + 3 = 2x + 3। ठीक है, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 3 का, तो ये घटाओ तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे घटा दो 3, तो 3 x बराबर कितना निकला है 3। तो ये टर्म हो जाएगा 9 वर्ष और ये हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, इस तरीके के आपके सवाल हैं।